प्रिय मित्रों नमस्कार। मैंने अपने पहले एपिसोड में आपको बताया कि अब मैं आपको उन स्वतंत्रता संग्रामियों के बारे में कथा सुनाऊंगा, पर कविता में कथा सुनाऊंगा, जिन्होंने भारत माता की आज़ादी के लिए अलग अलग कंपार्टमेंट्स में भारत के विभिन्न भागों में लड़ाई लड़ी और अंग्रेज़ों से जी भर के उन्होंने लोहा लिया और अंग्रेज़ों को इतना परेशान किया कि अंग्रेज़ों की नीयत और ईमानदारी दोनों ही चीज़ उनसे उनकी पर्सनैलिटी से गायब होके और उन्होंने इन लोगों को फांसी चढ़ा दिया। ये सारी जो हैं 17-18 के करीब हैं। मैं आपके सामने एक करूँगा आज, और उसका नाम है महान स्वतंत्रता सेनानी सूर्य सेन। महान स्वतंत्रता सेनानी सूर्य सेन, ये मैंने आपको बताया। ये मेरी कविता संग्रह मेरे विचारों की कविता में गीतमाला का भाग 3 है। ये कविताएं मैंने, मेरे को याद है, अपने जुलाई अगस्त सितंबर 2015 के अमेरिका प्रवास के दौरान लिखी थी और 1916 में छपी है, और आज अब 2020 सितंबर में मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। तो मैं जैसे आपको महान स्वतंत्रता सेनानी सूर्य सेन, मैं तकरीबन मैंने बहुत मेहनत की है इसमें। जो है इनकी पूरी कंट्रीब्यूशंस, इनकी जन्म कहानी, इनका क्या नज़रिया था, इनको क्या वो मिली सज़ा और इनका क्या महत्व है, सारा के सारा तकरीबन 31 इसमें पद हैं। मैं बीच में बोलूँगा, सिर्फ पद ही बोलूँगा और कहीं इंट्रोडक्शन नहीं दूँगा। और मेरी आपसे यही सविनय और सहस्नेह आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि आप बिल्कुल ये समझ लो कि यार चलो आज कथा ही सुन रहे हो उन लोगों के बारे में जिन लोगों ने भारतवर्ष की आज़ादी के लिए अपनी जान दे दी और असंभव को संभव कर दिखाया। अकेले ही स्कूल टीचर क्या होता है, कुछ भी नहीं बेचारा उन दोनों में, और ये स्कूल टीचर थे और अंग्रेज़ों को हिला दिया। तो अब हम पता करेंगे कि महान स्वतंत्रता सेनानी सूर्य सेन की जीवन गाथा कैसे रही। गुलाम भारत में अंग्रेज़ों को जड़ से, गुलाम भारत में अंग्रेज़ों को जड़ से उखाड़ने हेतु, गुलाम भारत में अंग्रेज़ों को जड़ से उखाड़ने हेतु जो सशस्त्र विद्रोह का पथक बना, लड़ा बम बनाकर दिमाग लड़ाकर, लड़ा बम बनाकर दिमाग लड़ाकर, उस वीर सूर्य सेन की हम आज यहाँ चर्चा करते हैं। तात्या टोपे की छापेमार कला का योद्धा व नायक, प्रभावी युद्ध कला का उच्च कोटि का माहिर अधिनायक, स्वतंत्रता संग्राम का महान प्रतिनिधि, हम आज यहाँ वीरवर सूर्य सेन का जिक्र करते हैं। सशस्त्र युद्ध का प्रबल हामी, सशस्त्र युद्ध का प्रबल हामी, सशस्त्र संघर्ष से ही उपनिषेधवाद समूल नष्ट भ्रष्ट करने की जिसने थी ठानी, उसी वीर के युद्ध कौशल गाथा की हम यहाँ संक्षेप में वर्णन करते हैं। घनघोर सशस्त्र विरुद्ध अंग्रेजियत, घनघोर सशस्त्र विरुद्ध अंग्रेजियत सर्वप्रथम सुभाष ने ही छेड़ा था, पर सेकंड बेस्ट दो-धारी सशस्त्र संघर्ष का बिगुल जिसने बजाया, उस वीर सूर्य सेन का जीवन वृत्तांत हम आज स्मरण करते हैं। जन्मा था सन 1894 में, गांव नौशापाड़ा का वासी था, जिला चिटगांव, थाना राडेजान, महान वीरों की जननी जिसे कहते हैं अब बांग्लादेश, अविभाजित बंगाल का निवासी था। कौन? सूर्य सेन। 8 जमात उत्तीर्ण की थी जन्मस्थली की पाठशाला में, तदोपरांत उच्च शिक्षा पाई मुर्शिदाबाद के ब्रह्मपुर कृष्णनाथ कॉलेज में। कृष्णनाथ कॉलेज परिसर ही में ही प्रसिद्ध क्रांतिकारी युगांतर दल भी सक्रिय था। उन्हीं दिनों में एक और दल काम कर रहा था। कृष्णनाथ कॉलेज परिसर में ही प्रसिद्ध क्रांतिकारी युगांतर दल भी सक्रिय था। जब शनै सूर्य सेन के मन छा गई थी स्वतंत्रता संघर्ष की चाहत, तुरंत ग्रहण की इसी दल की सदस्यता निश्चित तौर पर मिली।
उसकी मीन सूर्यसेन की संघर्ष प्रवृत्ति को राहत। पूर्ण मनोयोग से 8वां वो है, और 31 है इसके। पूर्ण मनोयोग से अंग्रेज विरुद्ध विध्वंस में भागीदारी निभाई थी, क्यों न हो, जब उस्ताद सतीश चंद्र की रहनुमाई पाई थी। इनके गुरु जो थे सतीश चंद्र थे इस लड़ाई के ट्रेनिंग में। कच्ची उम्र के नौजवानों को, अब देखो क्या कर रहे थे वो, कच्ची उम्र के नौजवानों को अपने क्रांतिकारी अभियान का सार्थक केंद्र बनाया। सन 1917 में जब विख्यात मास्टर दा बनकर उमा अवतार माध्यमिक उच्च विद्यालय में गणित शिक्षक का पद पाया। ये जब ये उमा अवतार माध्यमिक उच्च विद्यालय, उमा अवतार हाई स्कूल, मिडिल हाई स्कूल के गणित के डिपार्टमेंट में शिक्षक बन गए। और क्योंकि मास्टर थे तो इसलिए इनका मास्टर, और बंगाली में बड़े भाई को बोलते हैं दादा, और दादा को भी दा। तो इनको जब इन्होंने 1917 में वहाँ नौकरी करनी शुरू कर दी उमा अवतार माध्यमिक उच्च विद्यालय में श्री सूर्यसेन जी ने, तो इनका छोटा नाम पड़ गया मास्टर दा। कोई सूर्यसेन नहीं कहता, मास्टर दा। तो ये मास्टर दा बिल्कुल मास्टर अमीरचंद जो दिल्ली में थे उन्हीं के समकक्ष थे, बस समय का जरूर फर्क था। मास्टर अमीरचंद 1909 के आसपास चले गए थे, और इन्होंने जो नौकरी मिली 1917 में ली थी। तो उसके बाद में जीवन संगिनी थी राधिका जैसी, मैंने आपसे कहा ना पूरा जीवन गाथा गाएंगे। जीवन संगिनी थी राधिका जैसी, अत्यंत सुंदर रूपवती गुणवंती वृषभान दुलारी जैसी, वह थी पुष्प कुंतला रसवंती, सुपुत्री श्री नरेंद्र दत्त पूर्ण स्वरूपा जनक वृषभान जैसी। कहता राधा जैसी थी, राधा के फादर थे वृषभान। जलियांवाले, देखो क्रम वाइज बता रहा कभी, जैसे मैंने आपको बताया पहले मैं लाइब्रेरी गया, लिटरेचर इकट्ठा किया, फिर उसके मैंने पॉइंट्स बनाए, फिर कविता बनाई। तो एक के बाद हर पैराग्राफ, एक पैराग्राफ अपने पहले वाले पैराग्राफ पद से और अपने नीचे वाले पद से जुड़ा हुआ है बिल्कुल। तो कहता जलियांवाले बाग का दुष्ट नरसंहार जब दुखद समाचार बन पहुंचा बंगाल। जलियांवाले बाग का दुष्ट नरसंहार जब दुखद समाचार बन पहुंचा बंगाल। सूर्यसेन हुआ अधीर बेचैन विशेष, नवयुवकों को ललकारा आग्रह किया उठो बढ़ो, और क्या है कहने को अभी भी शेष। सूर्यसेन गर्जा बरसा होकर उग्र उपद्रवी, यौवन से परिपूर्ण जैसे हो घोड़ा बेलगाम। ये राष्ट्रीय अपमान है, उसने कहा ये राष्ट्रीय अपमान है, हल्ला बोलो, प्रज्वलित करो समस्त बंगाल में प्रचंड प्रतिशोध की ज्वाला। इन्हीं दिनों आधी अधूरी इच्छा से देखो जो बात ध्यान सुनना, मैं कह रहा हूँ आधी अधूरी, इन्हीं दिनों आधी अधूरी इच्छा से 1920-21 के असहयोग आंदोलन में भागीदारी थी। खालिश ध्येय था क्रांतिकारियों को बड़े दायरे तक पहुंचना बनाना। ये कह रहा है इस पैराग्राफ में कि मास्टर दाने सूर्यसेन ने असहयोग आंदोलन ज्वाइन तो कर लिया, पर अंतर्मन से नहीं। उनका तो ये था कि असहयोग आंदोलन जो चल रहा है मैं उसमें अपने आप को शामिल कर लूं, और इससे मेरे को पूरे जितने भी क्रांतिकारी हैं बंगाल के उनसे मेरी जान पहचान हो जाएगी, और फिर मैं सशस्त्र विद्रोह करूंगा अंग्रेजों के खिलाफ। क्रांतिकारियों के बड़े कुनबे से गणेश घोष अनंत सिंह का चयन किया, दिल पसंद प्रभावशाली समिति कुनबे का गठन किया। मास्टर दा के सानिध्य में गणेश अनंत की जोड़ी ने साम्य श्रम लड़ाकू समिति का गठन किया। साम्य श्रम लड़ाकू समिति का गठन किया। अंग्रेजियत का चीथड़ा फाड़ टुकड़े टुकड़े कर नष्ट भ्रष्ट किया। अंग्रेजियत के होश फाख्ता हो गए।
के होश फाख्ता हो गए। अंग्रेजी जुल्मी सरकार ने झूठ बोला, बंगाल क्रिमिनल कानून लागू किया, क्रांतिकारी गिरफ्तार हुए, मास्टर दा को फरार करार दिया। मास्टर साहब भाग गए तो उनको बाकी पकड़ लिए और मास्टर साहब को बोल दिया वो फरार है। मास्टर दा वीर सेन था, चतुर सेन। वो अगर हम बोला वीर सेन, वो चतुर सेन था, क्या लड़ाई लड़ने में बहुत जबरदस्त था और वो गुरीला वार करता था। मास्टर दा वीर सेन था, चतुर सेन शोभा बाजार कलकत्ते में जा छिपा। अंग्रेजों की पुलिस भेड़िए समान चतुर सेन की खोज करती रही, पर वीर सेन नहीं मिला। अंग्रेज आधे मुंह गिरा और परास्त हुआ। पर सन 1926 में, पर सन 19, मैंने आपसे वादा किया कि मैं आपको एक एक उसके जीवन की एक चीज़ बताऊंगा कविता में। उसमें सन 1926 में पुलिस ने धोखा दिया, राह चलते वीर सेन को पकड़ लिया। अदालत में आरोप निष्क्रिय हुए, अदालत में आरोप निष्क्रिय हुए, फिर भी जबरन नज़रबंद किया। अंग्रेज़ों की सरकार, अंग्रेज़ों की अदालत, अंग्रेज़ों के जज, और जब मुकदमा चला तो वह मुकदमे में बरी हो गया, क्योंकि उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं कर, मेरे को तो उन्होंने सड़क से गिरफ्तार किया, ये सबूत दें कि मैं क्या कर रहा था, तो जज ने बरी कर दिया। ये बात है 1926 की। सन 1928 से 1934 के अंतराल में, सन 1928 से 1934 के अंतराल में सूर्य सेन ने शिखर तक सियासी जमाना देखा। उन दिनों तो कमाल का इसका वो था विद्रोह। सन 1928 से 1934 तक 6 साल अंतराल में सूर्य सेन ने शिखर तक सियासी जमाना देखा। अंग्रेजों ने लोहा माना, अंग्रेजों ने लोहा माना, सूर्य ने फांसी का तख्ता देखा। सन 1928 में कांग्रेस का सालाना अधिवेशन देखा। सुभाष चंद्र बोस को सैनिक पोशाक में घोड़े पर सवार 7,000 सेवकों की सलामी करते देखा। जंग आज़ादी के सख्त संघर्ष ने अदम्य साहस की तपती आंच ने सूर्य सेन को आत्मीयता के जुनून ने अंग्रेजों को हिला दिया। सूर्य सेन बंगाल के बाघ ने अंग्रेजी तख्ता जड़ों से निकाल दिया। अब सिलसिलेवार अंग्रेजों पर बार किए, सशस्त्र आक्रमण के सशक्त फैसले लिए और वे तत्काल क्रियान्वित भी किए। ये कहता है एक गुरीला वार करता था, छुप छुप के वो करता था, और इसने अंग्रेजों पर खूब वार करवाए और अंग्रेज लोहा मान गए और थक गए हैं। और ये कि एक के बाद एक इसने गुरीला वार का इंसिडेंट प्लान किया और फिर उसको क्रियान्वित किया और अंग्रेज हार गए। बुरा हाल हो गया अंग्रेजों का। किससे? दादा सूर्य सेन से, मास्टर दा से। सर्वप्रथम सन 1929 में अंग्रेजी राज की अवहेलना करते क्रांतिवीरों को संगठित किया, प्रभावी राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। राष्ट्रीय सम्मेलन किया सूर्य सेन ने 1929 में, हैं। क्रांतिकारी परिषद का भी बीजारोपण किया। जब राष्ट्रीय सम्मेलन किया तो वहीं उसी दिन अनाउंस कर दिया कि मेरी जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसका नाम है क्रांतिकारी परिषद। क्रांतिकारी परिषद का भी बीजारोपण कर मास्टर दा को मुखिया बनाया गया। यूं परिषद का संचालन भी सौंपा गया। 25वां पद, बस 5-1 मिनट और लेंगे। अंग्रेजों की छाती पर खूब दली दाल, चिटगांव में स्थायी सरकार बनाकर मुक्त कौमी जज्बातों का शंखनाद बुलंद किया। अंग्रेजों के हौसले सबके सब थम गए। सब्र की इंतहा हो गई। सूर्य सेन को अभियोग में जकड़ अंग्रेजी हुकूमत कुछ शांत हो गई, पकड़ लिया और उसमें फंसा दिया मुकदमे में। झूठी रपट झूठा मुकदमा, पक्षपात पूर्ण न्यायालय का फैसला। जब इन्होंने गुरीला वार कर करके अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया और उनके हाथ भी नहीं आते थे, तो फाइनली धोखे से पकड़ के और इनको झूठे कानूनी मुकदमे में पकड़ लिया। तो कह रहा झूठी रपट झूठा मुकदमा,
पक्षपात पूर्ण न्यायालय का फैसला, सूरसेन को फांसी की सजा दी गई और उसका हौसला फिर भी कभी कम ना हुआ। अब शहादत की घड़ी आ पहुंची, अब उसको फांसी हो रही है। अब शहादत की घड़ी आ पहुंची, जिंदगी हारी थक गई, जिंदगी हारी थक गई। 12 फरवरी 1934 को मनूस दिन की आहट आ पहुंची। मनूस चिटगांव जिला कारावास की फांसी की कातिल रस्सी आ पहुंची। भारत सपूत शहीद शहंशाह वीर सूरसेन बंगाली बाग। एक बाघ तो बंगाल में मिलते हैं जो टाइगर्स मिलते हैं, ये मानुष बाघ था। कभी कह रहा, देखिए, फांसी की कातिल रस्सी आ पहुंची। भारत सपूत शहीद शहंशाह, भारत का सपूत था, शहीदों का शहंशाह था कौन? मास्टर था। भारत सपूत शहीद शहंशाह वीर सूरसेन बंगाली बाग की अप्राकृतिक मौत की घड़ी आ पहुंची। बंगाल तू वीरों की भूमि, बंगाल तू भाग्यों की जननी, बंगाल तू सियासी बागों का तो उद्यान है ही है। बंगाल के बाग सूरसेन तुझे कोटि कोटि प्रणाम। ओहो बंगाल के सियासी बाग, ये सियासी बाग था, कभी कह रहा है। एक तो जंगली बाग होते हैं, जंगली वर्ड भी यूज नहीं करिए, वाइल्ड टाइगर्स होते हैं जो हमारा वो है नेशनल एनिमल है। और कभी कह रहा है कि ये बंगाली सियासी बाग था, पॉलिटिकल टाइगर था ये इंडिया का। तो ओ बंगाल के सियासी बाग, ओ वीर सूर्यसेन महान, तेरी दहाड़ के दौर आज भी, क्या चीज़ लिखी है कवि ने, तेरी दहाड़ के दौर आज भी। जब बंगाल टाइगर दहाड़ता है तो कह रहा है आज भी वो दहाड़ रहा है, कौन? वीर सूर्यसेन। कभी कह रहा है तेरी दहाड़ के दौर आज भी भारतीय इतिहास के आसमान में सजग स्पष्ट गूंजते रहते हैं। ब्रिटिश इंडिया के मृत, अब देखिए और क्या कह रहा है कवि, ब्रिटिश इंडिया के मृत अंग्रेजी अफसरों की अशांत आत्मा। ये कह रहा है कि जिन्होंने इनको फांसी पर चढ़ाई उनकी आत्मा को वो नहीं मिली, गति नहीं मिली, अभी भी घूम रही है शांत आत्मा। और ये शाप दे रहा है कभी उन अंग्रेजों को जिन्होंने सूरसेन को फांसी पर चढ़ाया। ब्रिटिश इंडिया के मृत अंग्रेजी अफसरों की अशांत आत्मा आज भी इंग्लैंड के आसमान में कांप जाती होगी, आज भी इंग्लैंड के आसमान में कांप जाती होगी। सूर्यसेन का नाम सुनकर अंग्रेजों की भूत आत्मा लंदन में दुबक जाती होगी। वाह वाह, कमाल कर दिया। मैं ये फिर पढ़ूंगा। ब्रिटिश इंडिया के मृत अंग्रेजी अफसरों की अशांत आत्मा आज भी इंग्लैंड के आसमान में कांप जाती होगी। सूरसेन का नाम सुनकर अंग्रेजों की भूत आत्मा लंदन में दुबक जाती होगी। सूरसेन अंतिम, सूरसेन तुझे नमन है, बंगाल भूमि सुपुत्र तुझे प्रणाम है। सूर्यसेन तुझे नमन है, बंगाल भूमि सुपुत्र तुझे प्रणाम है। ऋणी हैं हम तेरे, ऋणी हैं हम तेरे, सूर्यसेन तेरी कुर्बानी को सलाम है। धन्यवाद। मैं आपसे ये कहूँगा कि कविता लंबी है, उसने जब लंबा संघर्ष किया और अपनी जान दे दी हैं, और आज तक हमें ये नहीं पता लगा सूर्यसेन कौन था। आम आदमी की बात कर रहा हूँ, हिस्ट्री के लोगों को तो पता होगा, एक आम आदमी को पता नहीं, जबकि पता होना चाहिए, क्योंकि ये आज़ादी का इतिहास कोई अंग्रेज़ों का या क्रांतिकारियों का कोई अलहदा इतिहास थोड़ी था। ये तो भारत का इतिहास है जिसमें भारत की आत्मा बसती है, भारत की जनता बसती है। तो भारत की जनता को पता होना चाहिए। उस भारत की जनता का वर्तमान में मैं भी हिस्सा हूँ, आप भी हिस्सा है। मैंने कुछ प्रयास किया है, मैं तो आपसे यही अनुमति लूँगा कि आप इसमें जब भी पढ़ें तो आप ये सोच लें कि आप अपने पूर्वजों के, अब जिनके आप वंशज हैं, उन्होंने क्या बलिदानी दी भारत के बलिदान के होम में, यज्ञ में, उसको जानने की कोशिश करें। धन्यवाद।